पूज्य श्री हर्षवर्धन जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्ण जगद्गुरुं। वायुगुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसुमनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवाः स जगत् प्रणमे दृष्टि सतां दर्शने स्तोभवतनो नः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राधे रमण सरकार की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारक करुणावतारय भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतित पावन दीनबंधु मेरे आदित्य पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रास रसास्व लीला पुरुषोत्तम श्री नटवर लाल नंदलाल राम कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमंत बलवंत जी महाराज के चरणों में नमन। आप प्रियवान श्रद्धावान भावान श्रोता समाज सर्वे विद्युत समाज मैं इस व्यासपीठ से आप सभी के चरणों में वंदन करता हूँ। आइए प्रभु के कथा में प्रवेश करने से पूर्व दो क्षण नाम का आश्रय लें, क्योंकि इस कली काल में प्रभु का नाम का ही महत्व बताया गया है। कहती है यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभ्यते शम्य कलौ एष वदतना। सत्ययुग त्रेता द्वापर में जो ऋषि मुनि सैकड़ों वर्ष तपस्या करते थे, योग करते थे, समाधि लगाते थे, तब प्रभु का दर्शन होता था।
वही प्रभु का दर्शन इस कलिकाल में केवल नाम मात्र से हो जाता है। तो आइए कुछ क्षण प्रभु के राधा रमण सरकार के दिव्य नाम संकीर्तन करें। पुनः हम आप कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण गिरिधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण गिरधारी, 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 राधा रमण गिरधारी, जय जय 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 राधा रमण गिरधारी, जय राधा रमण गिरधारी, जय जय बोलिए श्री राधा रमण सरकार की जय श्यावर रामचंद्र की श्री नटवर लाल नंदलाल की श्री यमुना मैया की सबरन ग्वालन वालन की जय जय श्री राधे श्री राधे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं श्रीमद्भागवतं लभेत्। आज जन्मों जन्मांतर के भाग उदय हुए हैं, जो हमें आपको आज प्रभु की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कहते हैं जब जन्मों जन्मांतर की कल्पों कल्पांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के हमें सत्संग हरि कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। उसमें भी जब प्रभु की विशेष कृपा होती है, तब हरि कथा प्राप्त होता है। क्योंकि विशेष कृपा ना होता तो गृह कार्य नाना जंजाला। अपने अपने गृह कार्य में हम आप इतने व्यस्त हैं कि हमारे आपके पास प्रभु की कथा सत्संग आदि के लिए समय ही नहीं बचता।
उसमें जब व्यस्त कार्य में भी समय बचाती है तो उसमें प्रभु की विशेष कृपा होती है। तब जाकर हम कहीं किसी संत द्वारा, कहीं किसी संत के माध्यम द्वारा प्रभु की हरि कथा हम श्रवण करते हैं। और महाराज कार्य क्या करते हैं तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि निद्रा ही अवयति नक्तम व्यावाही न चवावे देवाचार ते हया राजन कौटुंब भरणे नवा। केवल मात्र अपने परिजनों के भरण पोषण के लिए पूरे दिन धन एकत्रित करने में गवा देते हैं और रात्रि में निद्रानुरागी में हम व्यतीत कर देते हैं। फिर प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए, भजन करने के लिए हमारे आपके पास समय ही नहीं बचता है कि हम प्रभु की कथा श्रवण करें। कहते हैं महाराज जी कथा श्रवण करने का तो बड़ा इच्छा है, बड़ा मन होता है कि हम भी हरि कथा श्रवण करें, हम भी कथा करवाएं, किंतु समय ही नहीं मिलता। समय का इतना अभाव है कि कथा श्रवण करने का समय ही नहीं मिलता। तो ये जीवन प्रभु दिए हैं, ये जीवन क्यों दिए? ये जीवन प्रभु के भजन करने के लिए मिला है। कहते हैं कि कबहु करी करुणा नर दे देत ईश बिनु हेतु सरे। जब हम आप 84 लाख योनियों में भटकते हैं, नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं, तो प्रभु को हम पे दया आती है, करुणा आती है। क्योंकि प्रभु गीता में कहते हैं ममी वास्य जीव लोग जीव भूत सनातना। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं ये प्रभु के अंश हैं। और प्रभु विचार करते हैं कि मेरा अंश होकर ये जीव इतना कष्ट पाता है। तो जब प्रभु को करुणा आती है, दया आती है, तब हमें आपको प्रभु मानव तन देते हैं कि ये मानव तन पाकर भजन करके संकीर्तन करके ये पुनः मुझे प्राप्त कर लेगा और मरण जन्म से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हम आप क्या करते हैं, हम मानव तन तो पाए किंतु पुनः उसी में माया के बंधनों में बंध कर अपने कार्य प्रभु को ही भूल बैठते हैं। जो हमारा आपका लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करना है, उसे ही भूल बैठते हैं। तो जब हम आप भूल बैठते हैं, ये माया के बंधन में बंध जाते हैं, तब प्रभु जब विशेष कृपा करते हैं तब जाकर हमें कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कहते हैं कि संसार में धन हर वस्तु हमें आपको प्राप्त हो सकता है। संसारी की जितने वस्तु है सब हमें आपको प्राप्त हो जाता है। किंतु गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। दुर्लभ क्या है तो कहे संत और प्रभु का सत्संग इस कलिकाल में बड़ा ही दुर्लभ है। और ये तो केवल प्रभु मानव मात्र के लिए हरि कथा बनाया गया है, जिससे मानव श्रवण करके कल्याण कर पाए। प्रभु की कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदान। इस कथा को श्रवण करके प्रभु को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मानव तन हम सभी को मिला है। लेकिन महाराज हम आप कथा श्रवण करना ही नहीं चाहते हैं, प्रभु की भजन करना ही नहीं चाहते।
जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तब जाकर हमारा मन प्रभु की ओर बढ़ता है। ये मन ही है, कहती है कि मन ही प्रभु से मिलाता है और मन ही प्रभु से दूर करता है। कहते हैं मन की हारे हारे हैं, मन के जीते जी मन ही मिलावत राम से। ये मन ही प्रभु की ओर ले जाता है और मन ही प्रभु से मिलाता है, किंतु प्रभु मिलते कब है? जब हमारा आपका मन निर्मल हो जाता है। केवल प्रभु मात्र में जब मन लगा रहता है तब प्रभु उस मन को मिलते हैं, तब प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। तो प्रभु कहते हैं मन कैसा प्रियत के मुझे प्राप्त कौन कर सकता है? कह निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही पा सकता है। अब मन को निर्मल कैसे किया जाए? तो मन में कपट है, छल है, द्वेष है, यही प्रभु को नहीं भाता है, इसी से प्रभु दूर होते हैं। जब मन को निर्मल करेंगे तो राम हमें आपको स्वयं ले आएंगे। महाराज हम आप मंदिर में दर्शन करने तो जाते हैं, तन की शुद्धता कर लेते हैं, अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, अच्छे स्वरूप बना के प्रभु को दर्शन करने जाते हैं, किंतु प्रभु तन से नहीं, प्रभु प्रेम तो मन से करते हैं। आप चाहे कितने भी सुंदर वेश बना लो, कितने भी सुंदर तन लेके मंदिर पहुंच जाओ, किंतु जब तक मन आपका स्वच्छ नहीं होगा, मन सुंदर नहीं होगा, तब तक प्रभु की दर्शन नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मंदिर आओ, मंदिर आना है। मंदिर तो एक हमारे आपके लिए भाव का प्रतिमा है, जहाँ प्रभु के स्वरूप का आप वर्णन करते हैं, स्वरूप का दर्शन करते हैं। किंतु अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो अपने मन को कुशल कीजिए। और वेद व्यास जी भागवत में लिखती हैं कि ईत स्वाद परम किंचित मना शुद्धि न विद्यते। अगर कथा श्रवण करना है तो सर्वप्रथम अपने मन को कुशल कीजिए। बैठे तो कथा में है और मन बार बार संसार के चिंतन में लगाए, परिजनों के चिंतन में लगाए। आगे महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा में बैठ भी गए, किंतु मन लगाए पता नहीं पुत्र कैसे होंगे, घर पे छोड़कर चले आए, पता नहीं परिजन कैसे होंगे। मन बार बार परिवार का चिंतन कर रहा है। तो कथा में बैठने से कोई लाभ नहीं है। आप बैठो घर पे ही, किंतु अगर मन प्रभु में लगा है, मन कथा श्रवण कर रहा है, मन प्रभु का चिंतन कर रहा है, तो वो कथा में आकर बैठने से अधिक उत्तम है। बैठे हैं कथा में और मन बार बार चिंतन परिजन संसार का कर रहा है।
इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धे न विद्यते। जब तक कथा में बैठो, 2 क्षण में बैठो, किंतु उस समय केवल चिंतन मेरे माधव सरकार का होना चाहिए। पूजा पे बैठे हैं महाराज, पूजन कर रहे हैं और बार बार चिंतन संसार का कर रहे हैं, तो उस पूजन से तो बेहतर ये है कि हम अपना कार्य करें और चिंतन माधव सरकार का करें। तो कथा में केवल बैठ, इसीलिए देखिए कहते हैं सत्संग, संग बैठे, सत्संग में संग होना चाहिए, साथ और संग। साथ बैठने का अर्थ ये होता है कि शारीरिक रूप से हम किसी के साथ बैठे, और मन होता है कि बैठे कहीं और है और मन कहीं और लगा है। तो मन जहाँ लगा रहता है वहाँ पे संग होता है। तो इसीलिए कहा गया सत्संग, बैठे कहीं और रहो किंतु मन बार बार उस सत्संग के चिंतन में लगाओ, प्रभु के चिंतन में लगाओ, इसीलिए कहते हैं सत्संग। सत्संग की बड़ा महिमा बताई गई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक कब होगा? जब हम आप सत्संग करेंगे, सत्संग में बैठे। और महाराज कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव, कि जो जीव, जो मानव अंतकाल में प्रभु के स्मरण करते हैं उन्हें प्रभु की प्राप्ति होती है। किंतु यहाँ भी आचार्यगण संबोधन अंतकाल का केवल जीवन के अंत में ही नहीं, कहते हैं हर क्षण के अंत में प्रभु की स्मरण बनी रही तभी जाकर जीव का कल्याण हो। किंतु स्मरण प्रभु का बना रहना चाहिए। आप किसी कार्य में हो, अपने जीवन में जितने गुण हैं अवगुण हैं सब प्रभु में लगा दो। अगर जो अवगुण हम प्रभु में लगा देते हैं तो अवगुण भी हमारा सार्थक हो जाता है। कहते हैं कि अहोबकीयस्तन काल कूटम जिंघाशया पायेतप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचितम ततुल्यम कम्वा दयालु शरणम व्रजेम। प्रभु के लिए गुण और अवगुण सब
एक ही बराबर है। बस प्रभु का स्मरण बना रहना चाहिए, प्रभु का स्मरण होता रहना चाहिए। और वो बकीयस संबोध करती है पूतना का। पूतना प्रभु को मारने की अपेक्षा से गई थी, विष पिलाने की अपेक्षा से गई थी कि विष पान करा के मैं प्रभु को मार दूंगी, किंतु प्रभु उसे भी अपना बना। प्रभु कहे जैसे भी हो, किसी भी भाव से हो, किंतु यहाँ तक तो आई है कि इसे अपनाना अपना धर्म है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जान निज पद दीना। पहले तो एक ही बाण में प्राण हर लिए, किंतु दीन जानकर प्रभु उसे अपने निज पद को भी प्रदान कर देते। गोप्य कामा भयात कंसो द्वैसा चैत्या दयो निपा। गोपियों ने अपने प्रेम को प्रभु से जोड़ दिया। कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से अगर प्रेम करे तो उसे महादोष माना जाता है, दोष माना जाता है। किंतु गोपियों ने वही प्रेम प्रभु से जोड़ दिया तो उनके लिए वही सार्थक बने। कंस मृत्यु वैसे प्रभु को स्मरण करता है, किंतु हर क्षण प्रभु का स्मरण करता है। दिखता तो अपने काल के रूप में है, हर क्षण प्रभु का स्मरण करता है। भोजन करता तब प्रभु का स्मरण करता। भोजन में कहीं उसे जीरा दिख जाए तो महाराज विचार करता कि आ गया काली कमली वाला। हर प्रकार से प्रभु का स्मरण करता है। तो प्रभु ने उसे मारा तो, किंतु जीन जान के प्रेमी प्रभु विचार किए कि जैसा भी है, किंतु है तो भक्ति स्मरण तो सदैव ही करता रहा, तो अपने निज पद को भी प्रदान। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई